घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप सबसे लोग? बताइए आपको किस जगह उसमें की जा सकती है, किस ऑर्डर में? अगर मैं मुसलमानों का जुलूस निकाल कर चलता तो इनको हिंदू मुसलमान करने में बहुत आसानी हो जाती, नफरतें भड़काने में बहुत आसानी हो जाती। कत्ल किए जा रहे हैं और खिलाफ कानून तमाम काम हो रहे हैं। संविधान हमारे देश का खतरे में है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मौलाना तौकीर रजा को वैसे तो सुबह से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है मौलाना तौकीर रजा के घर से, वो बेहद चिंता वाली जो बात है वो दिखाई दे रही है कि कैसे मौलाना तौकीर रजा के साथ धक्का मुक्की की जा रही है। मिलर टाइम्स की तरफ से इस वीडियो को शेयर करते हुए ये जानकारी साझा की जा रही है दोस्तों कि कैसे मौलाना तौकीर रजा और पुलिस के बीच जबरदस्त तरीके का धक्का मुक्की देखने को मिला है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा भी नजर आ रहे हैं और ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि मौलाना तौकीर रजा अपने छत से नीचे बैठक में बैठने जा रहे थे और पुलिस उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो अपने ही घर में, जी हाँ, अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी पुलिस से बहस हो गई और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप मिलर टाइम्स की ये खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलर टाइम्स में इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि मौलाना तौकीर रजा और पुलिस के बीच हुई जबरदस्त धक्का मुक्की। अब आप सोचिए दोस्तों कि मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर लिया गया। क्यों? क्योंकि आज मौलाना तौकीर रजा जो है दिल्ली में अपना प्रदर्शन करने की बात कही थी, नासिर जुनैद को इंसाफ दिलाने की बात की थी कि अगर नासिर जुनैद के हत्यारे को, आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो वो दिल्ली कूच करेंगे। और इसी वजह से जो है मौलाना तौकीर रजा आज दिल्ली आने वाले थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे और इनके साथ मुसलमान समुदाय के लोग भी शामिल होने वाले थे, लेकिन आज उनको नजरबंद कर लिया है। अभी बीते ही दिनों, कुछ 2 दिन की बात है दोस्तों, जब मौलाना तौकीर रजा ने एक बयान दिया था और कहा था कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग जो लोग कर रहे हैं, अगर इधर वाले भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो फिर क्या होगा। उसको बहुत ज़्यादा बताया गया कि विवादित बयान है। वैसे विवादित बयान अगर देखा भी जाए तो ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिनके विवादित बयान हर रोज़ आते हैं, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई होती है? मौलाना तौकीर रजा को लेकर कई धाराओं में FIR हो गया था इस बयान को लेकर कि इस तरीके की मांगे नहीं होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र की जो लोग मांग करते हैं। और वैसे ही अगर इधर एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल गया तो फिर क्या होगा। तो हमारा देश संविधान से चलता है और हम संवैधानिक मूल्यों से चलेंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन फिर खूब ज़्यादा बवाल शुरू हो गया था। लेकिन आपको ये याद दिला दो दोस्तों कि ऐसे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों की कमी नहीं है हमारे देश में। हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते ही है, साथ में जो आरोपी है उनके सपोर्ट में महापंचायत होती है, रैलियां होती है, समर्थन होता है। क्या ऐसे लोगों पर FIR दर्ज होता है? क्या उनको नजरबंद किया जाता है? मैं उंगलियों पर नाम गिना सकती हूं दोस्तों कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, कितनी बड़ी जमात है जो अक्सर कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन उन लोगों की बातों को हंसकर मीडिया बड़े मजे से कहती है कि देखिए इन बाबाओं ने ऐसी मांग कर दी, इन साधुओं ने, इन संतों ने, तथाकथित लोगों ने मांग कर दी। लेकिन अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसी बात करे तो उनके ऊपर तलवार लटक जाती है FIR की। और यही वजह है कि बार बार मुसलमानों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है उसको लेकर मेरा सवाल है मोदी सरकार से कि जो गलत है उस पर सरकार को अपनी बातें रखनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को शह ना मिले, ऐसे लोगों को बल ना मिले जिससे समाज जो है वो टूटता हुआ नजर आए, जिससे समाज में अशांति फैलती हुई नजर आए। ऐसे कई लोग हैं। आज ही का मामला ले लीजिए दोस्तों, टी राजा किस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, अखंड भारत की नींव रखने की बात कर रहे थे, मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे थे। यति नरसिम्हानंद, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे तमाम नाम है, सैकड़ों नाम है जो मैं आपको गिना दूं, लेकिन इन पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता है। और आज हाउस अरेस्ट होने के बावजूद भी मौलाना तौकीर रजा के साथ धक्का मुक्की की जो खबरें सोशल मीडिया पर मिलर टाइम्स के जरिए शेयर किया जा रहा है वो बेहद चिंता की बात है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का शख्स कह दे तो उस पर आफत आ जाती है।
पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन और जो लोग हैं, जिस तरीके की कार्रवाई आप तौकीर रज़ा के साथ कर रहे हैं, उसी तरीके की कार्रवाई और भी लोगों के साथ कीजिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, जो महापंचायत करता है आरोपियों के समर्थन में, जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलवाई जाती है, तब तो ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाता, तब तो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है। दोस्तों, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि कैसे जो है मौलाना तौकीर रज़ा मुसलमानों को लेकर जो है समर्थनों में ये प्रदर्शन नहीं करने वाले थे, बल्कि तिरंगा यात्रा निकालने की उन्होंने बात की थी, जो कि सोशल मीडिया पर उनके बातचीत का जो वीडियो है वो मिलत टाइम्स की तरफ से बार बार शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो तिरंगा यात्रा के लिए जो है परमिशन चाह रहे थे, तिरंगा यात्रा निकालने की बात कर रहे थे, भारत का झंडा जो है हाथ में लेकर जो है वो निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भारत का झंडा लेकर जो है तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे, इस वजह से उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मिलत टाइम्स की तरफ से एक और वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया कि तिरंगा यात्रा निकालने से रोकने के बाद सरकार और प्रशासन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौलाना तौकीर रज़ा ने दी बड़ी धमकी। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि कैसे जो है संविधान खतरे में ला दिया गया है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। तो यही बात है दोस्तों कि मौलाना तौकीर रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपने घर से किया है, मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, ना कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे थे। वो कोई प्रदर्शन, कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, बल्कि देश का झंडा हाथों में लेकर वो चलना चाहते थे। लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया और हाउस अरेस्ट करने के बाद उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।